प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। विस्तारवाद की बजाय विकासवाद की नीति पर दिया जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने संगठित अपराध और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने पर दिया बल। पुलिसकर्मियों की संलिप्तता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर सिद्धिदात्री की आराधना में भक्त लीन। रांची और धनबाद समेत राज्य भर में दुर्गोत्सव की धूम। और मेजबान झारखंड ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का जीता खिताब। मध्य प्रदेश को 3-1 से दी शिकस्त। विजेता टीम और खिलाड़ी सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस दौरे के दूसरे दिन आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद की नीति पर जोर दिया। श्री मोदी ने लाओस दौरे के क्रम में विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात की। इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागर की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक में गहरी समानताएं हैं। पीएम ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। पीएम ने आगे कहा कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। पीएम ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। कल जहां साहिबगंज को 2 ट्रेनों की सौगात मिली, वहीं अब राज्य के लोगों को एक और उपहार मिलने जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस का अब 13 अक्टूबर से मैक्लुस्कीगंज में भी ठहराव होगा। रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे की इस पहल से खलारी, डकरा सहित आसपास के लोगों की यात्रा सुगम होगी। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन ने राज्य की जनता को छला है। सत्ता हासिल करने के लिए वर्ष 2019 में जनता से कई वायदे किए गए थे, लेकिन सभी कोरे साबित हुए। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ लेने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। 4 वर्ष 8 महीने का समय बीत जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड की बेटियों की याद आई। उन्होंने कहा कि भाजपा गोगो दीदी योजना के माध्यम से आधी आबादी को सशक्त बनाना चाहती है, जो मोदी की गारंटी है। मतलब 2500 करके आप अगर देना चाहते हैं तो पीछे से जोड़ करके दे दीजिए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि ठगी का नया तरीका आपने इजाद किया है कि जब जैसे एग्जाम आया तो किताब खोल करके बैठ गए माँ बाप को दिखाने के लिए कि भाई हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं,
5 साल तक केवल आप मस्ती करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। श्री महतो ने चुनाव तैयारियों के बारे में राष्ट्रीय महासचिव को अवगत कराया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। इस सिलसिले में पार्टी द्वारा 2 अक्टूबर से जनसंवाद कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संगठित अपराध पर लगाम कसने और मादक पदार्थों के कारोबार पर पूरी तरह से विराम लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने चतरा और हजारीबाग का दौरा कर इस दिशा में संबंधित पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कल चतरा पहुंचकर 2 नक्सलियों को मार गिराने पर सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन किया। पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली अब केवल 1-2 जिलों में ही रह गए हैं। अन्य स्थानों पर नक्सलियों के नाम पर सांगठनिक अपराध करने वाले गिरोह कार्य कर रहे हैं। सफेद पोस्ट नहीं है, तो अपराधी है, तो शुद्ध हथियार लेके घूमने वाले को सफेद पोस्ट थोड़े कहा जाए, ये तो प्योर क्रिमिनल है। डीजीपी ने संगठित अपराध के खिलाफ चतरा पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जिले में चल रहे नशीले पदार्थों की खेती और तस्करी पर भी इसी प्रकार से चोट की जाएगी। ब्राउन शुगर पर और अफीम पर और इनके बनाने वालों पर और इनके सहयोगियों पर, चाहे वो वर्दी के अंदर हो चाहे वर्दी के बाहर हो, जो कड़ी कार्रवाई करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हजारीबाग में भी उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को चेताते हुए कहा कि नशे के कारोबारी के साथ अगर किसी पुलिस की संलिप्तता मिली तो उन्हें विभाग से बाहर किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने वार्निंग दी है, अगर मैंने किसी ऐसे अधिकारी को पकड़ लिया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको विभाग से आउट करेंगे हम लोग। पुलिस महानिदेशक ने अवैध उत्खनन के मामले में कहा कि बोरी में कोयला बेचने वाले को पकड़ना और ट्रकों से कोयला पार कराना यह नहीं चलेगा। श्री गुप्ता ने पुलिस पदाधिकारी को जेल से अपराध और संगठित अपराध पर विराम लगाने की भी हिदायत दी। साथ ही पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंधों पर बल दिया। आम व्यक्ति के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार। हमने बोला है कि वी आर हियर टू सर्व नॉट टू रूल। पुलिस की वर्दी सेवा भाव के साथ हम अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कि सुबह जब आप अपनी वर्दी पहनते हैं तो आपके होठों से यही शब्द निकलने चाहिए कि आज की वर्दी मैं लोगों की सेवा के लिए पहन रहा हूँ। बैठक में जोनल आईजी एस माइकल राज, डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत हजारीबाग जिला के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची में पुलिस ने हथियारों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। मुराबादी सब्जी मंडी क्षेत्रों से गिरफ्तार यह अपराधी कई मामलों में वांछित था। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस अपराधी के पास से एक पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। इधर रांची पुलिस की तत्परता से चुटिया थाना क्षेत्र से लापता बच्ची को सकुशल खोज लिया गया है और सूचना के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से टीम बनाकर इसे ट्रैक किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। पूरी टीम बधाई की पात्र है। यह अपराधी 51 कांडों का आरोप पत्रित है। उस 51 कांड में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, डकैती, लूट के असंख्य कांड हैं। और ये अपराधी की मानसिकता ऐसी है कि ये इसे अपराध पर कोई भी पश्चाताप नहीं है। ये खुद ही स्वीकार करता है कि मैंने इसको गोली मारी और बड़ा ही खतरनाक किस्म का अपराधी था, जिसकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आज मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। झारखंड समेत देश भर में दुर्गोत्सव को लेकर हर्ष का माहौल है। मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर्षोल्लास के साथ महानवमी मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से मंगल कामना की है। परमानंदमयी देवी, परमानंदमय देवी, परब्रह्म परमात्मा
परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्रे नमोस्तुते सिद्धिदात्रे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। दुर्गा पूजा को लेकर कोडरमा में भी श्रद्धा और भक्ति के बयार बह रही है और खास तथा आम आदि शक्ति की आराधना में लीन है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया और मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगा। मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने देश और राज्यवासियों को दुर्गा पूजा तथा नवरात्र की बधाई दी और मंगल कामना की। नवरात्र के सभी को ढेर सारी शुभकामना। इस मौके पर चुनाव के महापर्व पर चर्चा करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बननी तय है। माता से प्रार्थना है कि आने वाले समय में इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार बनेगी। कोडरमा में शारदीय नवरात्र पर माहौल हर तरफ भक्तिमय में डूबा नजर आया। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। रांची के डोरंडा में पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना की जाती है। यहाँ 56 सेठ दुर्गा पूजा पंडाल में माता का दर्शन करने लोग उमड़ रहे हैं। दुर्गा की पूजा और दर्शन के लिए विभिन्न पंडालों का भ्रमण करते दिख रहे हैं। रांची के डोरंडा स्थित 56 सेठ दुर्गा पूजा पंडाल में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग माता का दर्शन कर अपने और अपनों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। भक्ति भाव से 56 सेठ डोरंडा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति श्रद्धा नेम से पूजा करती है और कहते हैं कि ये 62वां वर्ष है हमारे इस पूजा पंडाल का। 56 सेठ दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक बताते हैं कि यह 62वां वर्ष है जब यहाँ माँ दुर्गा की अनवरत आराधना हो रही है। वे कहते हैं कि माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माता के दरबार से कोई खाली होकर नहीं जाता है, जो भी मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती। माता के दर्शन करने वालों की बस यही कामना होती है कि हमारे समाज में खुशहाली आए और कोई भी चेहरा उदास ना दिखे। लोगों के जीवन में खुशहाली आए और आने वाले समय में हमारा जो मोहल्ला है, राज्य है, जिला है, वो खुशहाल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने प्रार्थना आज आरती के माध्यम से भी किया है। भारत वह देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः में विश्वास रखता है। जाहिर है जब मांगने वाले की उम्मीद नेक होगी तो माँ झोली भी जरूर भरेगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर राधो रोड में दुर्गा मंदिर के नजदीक आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सबको लेकर राजधानी रांची की सड़कों पर दर्शनार्थियों का रेला है, जिनकी मंजिल सिर्फ एक है, माता रानी का दरबार।
रातू रोड के आरआर स्पोर्टिंग समिति का पूजा पंडाल भी इस बार अनूठा है। यहाँ दर्शनार्थी मां दुर्गा की कलात्मक प्रतिमाओं का दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही पूजा पंडाल में वन्य जीवन और झारखंडी परिवेश की झलक भी नजर आ रही है। पूरा बंगाल, बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये बांस का जो तिली से बना हुआ है, ये बहुत अच्छा सजावट है इसमें। आरआर स्पोर्टिंग क्लब में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा भी काफी भव्य है और उनका दरबार बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। पंडाल की बाह्य साज सज्जा भी अनूठी और निराली है। पंडाल के साथ ही आसपास की सड़कों की भी सजावट की गई है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है, जो बरबस लोगों को आकर्षित कर रहा है। जगह बहुत अच्छा बनाया गया है, पंडाल बहुत ही अच्छी कलाकृति है। आरआर स्पोर्टिंग का उसकी मूर्ति एकदम यूनिक है, बहुत अच्छी लगी। उसका जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छा है और एक कुछ स्टोरी वहाँ बता रहा है। यहाँ पूजा पंडाल की खूबसूरती और मां दुर्गे का अलौकिक रूप देखकर हर कोई भाव विभोर हो रहा है। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल में दुर्गोत्सव की धूम है। शहर से लेकर कस्बई इलाकों में भव्य पूजा पंडाल बनाकर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। आईआईटी आईएसएम कैंपस में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र पर धनबाद कोयलांचल में मां के दर्शन पूजन के लिए पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। हर गली मोहल्ले से लोग निकलकर सीधे पंडालों तक पहुंच रहे हैं। दुर्गोत्सव पर पूजा समितियों ने विभिन्न थीम पर पूजा पंडाल बनाया है। कहीं नशा से मुक्ति का संदेश है तो कहीं लाजवाब कारीगरी श्रद्धालुओं के कदम को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बहुत अच्छी साज सज्जा है। यहाँ आईएसएम के अंदर आए हैं हम लोग और माता दुर्गा के आशीर्वाद के लिए ही हम सभी आए हुए हैं। बैंक मोड़ पुराना बाजार दुर्गा पूजा कमेटी ने मानव जीवन के 7 चक्र पर आधारित इको फ्रेंडली भव्य पूजा पंडाल बनाया है। पंडाल में योगाभ्यास करते हुए भी दिखाया गया है। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन कर लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे या ऐसा कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करें जिससे कि वायु या फिर जल, हमारे जो जल स्रोत है वो प्रदूषित हो। यहाँ पर उसका ध्यान रखा गया है कि सारी चीजों को ऐसा बनाया गया है कि सभी बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी प्लास्टिक की जैसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया। वहीं धनबाद आईआईटी आईएसएम कैंपस में हर वर्ष की भांति इस बार भी दुर्गोत्सव की धूम है। संस्थान में 47 वर्षों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इस बार संस्थान में बांग्लादेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ढाकेश्वरी मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा विराजमान है। कैंपस में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। पूरा कैंपस रंग बिरंगे लाइटों से जगमग कर रहा है। आप इस बार देखें, हमारे पंडाल को देखें तो ये ढाकेश्वरी मंदिर है, बांग्लादेश के मॉडल पे उसका रेप्लिका बना हुआ है और ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि शक्ति, ये एक शक्तिपीठ है और माता शक्ति के मुकुट से जो क्राउन, जो ज्वेल जो गिरा था वो वहाँ पे जाकर के बांग्लादेश में ढाका में गिरा था। धनबाद कोयलांचल में अन्य स्थानों पर भव्य और दिव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां भक्तों द्वारा मां भवानी की पूजा अर्चना की जा रही है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गिरिडीह में भी दुर्गोत्सव को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। सुरासुंदरी अकेडमी स्टेशन रोड तथा कपरवाटाड़ का दिव्य और भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई पूजा पंडालों की सजावट केवल लाइटों से ही की गई है। आकर्षक विद्युत सज्जा अलौकिक नजर आ रहा है। इस बीच शारदीय नवरात्र को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्योहारों को मनाने की अपील की है। यह अपील करता हूं कि धार्मिक सौहार्द के साथ दशहरा पर्व को मनाएं। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें एवं ना ही उन अफवाहों को फैलाएं। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना को आहत करने वाले कोई भी पोस्ट ना करें। गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम नियमित रूप से सभी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर नजर रख रही है। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन नहीं चलाएं। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले संगीत, गानों का प्रयोग नहीं करें। किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस तक पहुंचाना हो तो डायल 112
या जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर पर अविलंब संपर्क करें। और अब बात खेल जगत की। मध्य प्रदेश को पराजित कर झारखंड ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में झारखंड ने उम्दा हॉकी दिखाते हुए मध्य प्रदेश को 3-1 से करारी शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। झारखंड की नीरू कुल्लू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर हरियाणा ने ओडिशा को हराकर चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और अन्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल पहनाकर और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज भी कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। बता दें आपको, मौसम विभाग के अनुसार कल से आकाश के साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती मनाई जा रही है। समूचा राष्ट्र उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटल्स में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान वे अनेक समाजवादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रह के सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में वे रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उनकी जयंती पर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ईमानदारी के लिए
देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर एक बार जयप्रकाश जी देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर पले बड़े भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ दुखी होकर के विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ गए। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश जी फिर एक बार मैदान में आ गए और जयप्रकाश जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई। जयप्रकाश जी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए षड्यंत्र होते थे। जयप्रकाश जैसे महापुरुषों को याद करते हैं तो हिंदुस्तान का गांव तुरंत जुड़ जाता है। जेपी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, भ्रष्टाचार खिलाफ का जंग, इमरजेंसी के खिलाफ का जंग, आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। मैं समझता हूँ ये देश के लिए उस हद में कुछ सकारात्मक परिणाम निकालने का ताकत जयप्रकाश नारायण जी में थी। वो प्रेरणा थी जो लोगों को इस प्रकार से तैयार कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन किया। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके वे जब तक जीवित रहे उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दी। उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। मैं फिर एक बार नाना जी को प्रणाम करता हूं। मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1942 में हुआ था। उन्हें सदी के महानायक की भी संज्ञा दी जाती है। से ऊपर चला जाए, जब एक एक्टर का स्टाइल अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए मिसाल बन जाए, जब कोई फिल्मी सितारा अपने समय, अपनी सदी की पहचान बन जाए, तो बनते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उनके फिल्मी सफर का आगाज 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ। 1971 तक वो 3 फिल्में कर चुके थे और इसके बाद उन्होंने गुड्डी फिल्म में काम किया। फिल्म में उनकी को एक्टर जया भादुड़ी थी, जो बाद में उनके जीवन की हमसफर बनी। जया भादुड़ी के साथ उन्होंने बावर्ची और बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया। 1973 में इन दोनों की वो फिल्म आई जिसने अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल के रख दी। ये फिल्म थी प्रकाश मेहरा की जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ को एक नई इमेज दी, एंग्री यंग मैन की। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई शोले ने फिल्म जगत में नया इतिहास रच दिया। इसे सदी की बेहतरीन फिल्मों में गिना गया। अमिताभ बच्चन के शानदार अभिनय का जलवा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। विस्तारवाद की बजाय विकासवाद की नीति पर दिया जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने संगठित अपराध और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने पर दिया बल। पुलिसकर्मियों की संलिप्तता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर सिद्धिदात्री की आराधना में भक्त लीन। रांची और धनबाद समेत राज्य भर में दुर्गोत्सव की धूम। और मेजबान झारखंड ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का जीता खिताब। मध्य प्रदेश को 3-1 से दी शिकस्त। विजेता टीम और खिलाड़ी सम्मानित।